गोड्डा में खूनी खेल, 40 साल पुरानी दुश्मनी में फिर बहा खून। रात के अंधेरे में हथियारों के साथ घुसे हमलावर, दलित परिवार पर किया जानलेवा हमला। 3 की हालत गंभीर। प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बजाय मौन व्रत। पुलिसिया कार्रवाई पर खड़े हुए बड़े सवाल। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। गोड्डा जिले के मोतिया ओपी थाना अंतर्गत मोतिया गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीन के पुराने विवाद को लेकर एक बार फिर खूनी खेल खेला गया है। दबंगों ने एक ही परिवार पर लाठी डंडे और लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस भीषण हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण आज उनके परिवार की जान पर बनाई है। इंसाफ न मिलने पर अब पीड़ित न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। 1986 में हुई थी पिता की हत्या, अब बेटों पर टूटा कहर। पीड़ित मधुसूदन हरिजन ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। मधुसूदन के मुताबिक यह विवाद आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। 1986 में जमीन के इसी टुकड़े के लिए गणपत हरिजन, सोना हरिजन, कटकी हरिजन और उनके साथियों ने मिलकर मेरे पिता पूरन हरिजन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। उस मामले में गोड्डा कोर्ट ने अपराधियों को 3 साल सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई थी। जेल से निकलने के बाद से ही वे लोग लगातार मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मधुसूदन ने बताया कि बीते कल रात करीब 9 बजे पुरानी रंजिश को लेकर सिकंदर हरिजन, कारू हरिजन, गुंजन हरिजन, कटकी हरिजन, अनिल हरिजन, अंजनी हरिजन और मिथुन कुमार दास समेत अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लाठी डंडे और लोहे के रॉड के साथ हथियार से लैस होकर अचानक उनके घर में घुस गए। घर में घुसते ही उन्होंने पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार के बीच हमलावरों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इस खूनी झड़प में अनिता देवी, कविता देवी और शैलेंद्र हरिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। मधुसूदन ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और सीधे थाने पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि इस हमले की आशंका पहले से थी। उन्होंने मोतिया ओपी थाना को लिखित में शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी और जान का खतरा बताया था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। घटना के बाद जब मधुसूदन घायल अवस्था में मोतिया ओपी पहुंचे तो प्रशासन ने पहले घायलों का इलाज कराने को कहा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचाया, जहां 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी मोतिया ओपी पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। स्थानीय पुलिस के लचर रवैये और आरोपियों के खुलेआम घूमने से खौफजदा पीड़ित मधुसूदन हरिजन आज गोड्डा एसपी साहब से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला और हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनकी जान को गंभीर खतरा है। अब देखना यह है कि इस खूनी खेल के बाद गोड्डा पुलिस के आला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और सोती हुई मोतिया ओपी पुलिस कब जागती है। बाकी पीड़ित व्यक्ति क्या कुछ बोले, देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलिए। मैं पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी और अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी और तमाम पदाधिकारियों से विनती करते हैं कि हमारे परिवार को जो इस तरह से घटना कर रहा है सर, कभी भी हमारे घर में कोई भी ओपरी घटना घट सकता है। मेरे पिताजी को जो मारा है 3 वर्ष की कठोर सजा उनको हुआ है और जिसमें एक कटकी हरिजन जीवित है सर, उन्हीं के परिवार से है। अच्छा, क्या जिनको सजा मिला था वो सजा काट के आ गए हैं? नहीं सर, अपील पे आए हैं सर। एक आदमी जीवित है सर, 2 तो डेट कर गए, कटकी हरिजन जीवित है। वही सर सलाह देते हैं कि साला देखते हो क्या, इस सबको मारेगा जब तक नहीं तब तक। रात में जो मार हुआ था कौन कौन किया था मार, उसका नाम क्या क्या है? सिकंदर हरिजन सर, और क्या? कारू हरिजन था सर, गुंजन हरिजन था, कटकी हरिजन था, अनिल हरिजन एक सर बिहार के रहने वाले हैं, वो क्रिमिनल टाइप के हैं। नाम है आपका? अनिता देवी। घर कहाँ है? मोतिया। थाना मोतिया ही पड़ता है ना? हाँ। कैसे हुआ रात में मारपीट? मेरा पति गया माल खोलने के लिए, घर करने के लिए। कितना दूर घर से कितना दूर जाना पड़ता है माल खोलने के लिए? उसी जगह बगल में ही है? बगल में ही। हाँ, तो कैसे हुआ फिर? लाठी मार दिया तो बोला, तो हम दौड़ के गए तो हमको भी मारा और बोला घर घूके मार के फेंक देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, थाना भी नहीं मेरा कुछ कर पाएगा। इस तरह बोल रहे थे? हाँ। कौन बोल रहे थे? सिकंदर हरिजन। अच्छा। उसके बाद कारू हरिजन, अनिल हरिजन, अंजनी हरिजन, मिथुन हरिजन। यही बोल रहे थे कि थाना वाला कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं मेरा कर पाएगा। तो फिर मारपीट कौन कौन किया था आपके साथ?
पहले लाठी मारा कारू हरिजन, हम्म, उसके बाद फिर भी कारू हरिजन ईटा फेंका और हमको मारा है मिथुन हरिजन। अच्छा। ये कै बजे रात में हुआ था ये मारपीट? 9 बजे लगा। 9 बजे लगभग। हाँ आप जो मारपीट हुआ था उनके बाद आप थाना गए थे आप? हाँ, थाना गए। थाना में कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं, आवेदन दिए थे लिख करके? वो आवेदन दिए थे, जमा लिया आवेदन? जमा लिया था। अभी कहाँ कहाँ चोट लगा आपको? अभी मेरा हाथ में है, माथा में है, इधर कनपट्टी में है। अनीता देवी नाम है। अच्छा, कैसे हुआ ये घटना? ये मेरी भाभी है। कौन है? ये मेरी भाभी है। भाभी है। अच्छा, कैसे मारपीट हुआ? ये घटना मेरा भुतिया का ज़मीन था। अच्छा, उन्होंने हमको ज़मीन झारखंड में जो दान पत्र चलता है वो मुझे कोई 95 में दिए हैं, कोई 2021 में दिए हैं, कोई 1986 में दिए हैं।